मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सबसे पहले उत्तराखंड दिवस है, तो उत्तराखंड दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। जो लोग उत्तराखंड से मेरे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब सब लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए हमेशा। और आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर्टी या फिर होम को लेके, मतलब एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कौन से योग है जिससे पता चलता है कि आप अपना खुद का प्रॉपर्टी या घर ले सकते हो कि नहीं, या फिर अपने नाम पे वो लेना चाहिए या नहीं। उन सब के बारे में एक जनरल प्रेडिक्शन मैं आज दूंगी। पर यहाँ पे देखिए, मैंने जनरल प्रेडिक्शन कहा है तो इसको जनरल प्रेडिक्शन की तरह ही प्लीज़ लीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद दलाई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो देखिए, जो नक्षत्र सीरीज़ में बना रही थी वो भी मैं कंटिन्यू करूँगी, पर थोड़ा सा वो मोनोटोनस अभी लग रहा था, तो इसीलिए मैंने एक अलग सा टॉपिक आज चुना है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सभी नक्षत्र कवर हो जाएगा। अभी तो बस कुछ ही बचे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तो सभी कवर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप अपने प्रॉपर्टी या मतलब हाउस वगैरह के बारे में जानना चाहते हो अपने कुंडली से, तो आपको पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ प्रोसीड्यूर्स बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि आपका जो 4th हाउस का कंडीशन है वो कैसा है कुंडली में। 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है वो आपको देखना होगा लगन चार्ट में और नवांश में भी, क्योंकि 4th हाउस जो बेसिकली लैंड, प्रॉपर्टी, भूमि, इन सब को डिनोट करता है, सुख का स्थान है। तो इसीलिए 4th हाउस का कंडीशन आपको देखना होगा। उसके बाद आप देखिए मंगल देव का क्या कंडीशन है, क्योंकि मंगल देव भूमि पुत्र कहलाए जाते हैं। और मंगल देव अगर किसी के कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो अपना खुद का प्रॉपर्टी तो ले लेंगे पर वो उनमें सुखी नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए मंगल देव का अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मंगल देव आपके एग्जॉल्टेशन साइन में है, मतलब मकर में है, या फिर खुद के साइन में प्लेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है प्रॉपर्टी और होम रिलेटेड मैटर्स के लिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका 10th हाउस, 10th हाउस क्यों? क्योंकि 10th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा उसका डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट 4th हाउस में भी पड़ेगा। इसीलिए 10th हाउस का कंडीशन भी आपको यहाँ पे देखना होगा कि वहाँ पे कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है। और अगर 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बीच कोई भी यहाँ पे रिलेशन बन रहा है तो वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा प्रॉपर्टी वगैरह के लिए। अब उसके बाद देखिए कि चंद्रमा का पोजीशन क्या है। स्पेशली देखिए, काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि 4th नंबर राशि है, तो इसीलिए कर्क राशि या फिर चंद्रमा का पोजीशन भी कुंडली में देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कर्क राशि का पोजीशन आपके कुंडली में अच्छा नहीं है, मतलब चंद्रमा का बेसिकली मैं बोलना चाह रही हूँ कि अच्छा नहीं है, तो भी यहाँ पे दिक्कतें आएगी आपको प्रॉपर्टी लेने में। अब आपको चेक करना होगा कि देखिए, नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र 4th नंबर नक्षत्र है, तो यहाँ पे अगर कोई भी प्लैनेट आपका रोहिणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो भी यहाँ पे वो प्लैनेट कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट भूमिका उसका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सैटर्न का भी देखना होगा, क्योंकि सैटर्न जैसे कि कोई भी परमानेंट लैंड को शो करता है, एग्रीकल्चरल लैंड को शो करता है, तो यहाँ पे सैटर्न भी कहीं ना कहीं उनका जो भूमिका है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपको बेसिकली कौन कौन सी प्लैनेट और कौन सी हाउस चेक करना है। तो देखिए, मेरा वो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 3rd हाउस में नहीं प्लेस्ड होना चाहिए, 9th हाउस में नहीं प्लेस्ड होना चाहिए, और 11th हाउस में नहीं प्लेस्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खुद के हाउस से 6th, 8th और 12th हो रहा है, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। मतलब 3rd हाउस 4th हाउस से
12th अवे है, और 9th हाउस 4th हाउस से 6th प्लेसेस अवे है, और जो 11th हाउस है वो 4th हाउस से 8 प्लेसेस अवे है। तो जो कि कहीं ना कहीं ये शो करता है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो खुद के नाम पे मत लीजिए, कोई किसी भी आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे वो आप ले सकते हो जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, या फिर आपके कुंडली को देखकर भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको वही सजेस्ट करेगा। और देखिए यहाँ पे अगर 3rd हाउस में प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉस भी शो करता है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने नाम पे प्रॉपर्टी ना ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर ये 9th हाउस में प्लेस्ड है तो देखिए 9th हाउस 4th हाउस से 6 प्लेसेस अवे है, पर कहीं ना कहीं 9th हाउस तो हमारा भाग्य का स्थान है और केंद्र त्रिकोण है, बहुत ही ज़्यादा शुभ हाउस भी वो माना जाता है। तो ये हो सकता है कि आप अपने फादर के थ्रू आपको कुछ प्रॉपर्टी मिले, या फिर फादर ने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसी में आप रहते हो, ये हो सकता है, या फिर आप अपने फादर के नाम पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, जो कि आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4th लॉट का कंडीशन तो आपको 4th हाउस से भी चेक करना होगा, लगन से भी चेक करना होगा कि लगन से अगर 4th हाउस का लॉट केंद्र में प्लेस्ड है, सपोज़ 4th हाउस का लॉट 1st हाउस में प्लेस्ड है, तो ये दर्शाता है कि पर्सन खुद के एफर्ट से, खुद के मेहनत से कहीं ना कहीं जाके वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, घर खरीद सकता है, अपने नाम पे भी वो खरीद सकता है। अगर ये केंद्र में मतलब 1st हाउस 4th हाउस 7th हाउस 10th हाउस में प्लेस्ड है तो शुभ माना जाता है, और अगर त्रिकोण में प्लेस्ड है लगन से 1st 5th और 9th में तो भी ये अच्छा है। 9th में मैंने जैसे कि बता दिया कि वो एक ऐसा केस है जिसमें आप फादर को इन्वॉल्व करके कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मेरा जो 3rd पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो मंगल रिलेटेड साइन में प्लेस्ड है, मतलब मेष या वृश्चिक में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे दिखाता है कि पर्सन लैंड परचेस करके वहाँ पे अपना खुद का बड़ा सा एक मकान बना सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर मैं फ्लैट्स अपार्टमेंट की बात नहीं करी हूँ, खुद का घर बनाने की यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब लैंड खरीद के वहाँ पे घर बनाने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा शो करता है। पर अगर ये मेष राशि में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा। अगर कुंडली में ये अच्छे हाउस में नहीं प्लेस्ड है तो घर में आग लग जाने की भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाती है, क्योंकि मेष राशि अग्नि प्रधान राशि है, तो यहाँ पे उस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये वेनस रिलेटेड साइन में प्लेस्ड है, मतलब वृषभ या तुला, तो बहुत ही एक सुंदर घर पाने का योग दिखाता है, मतलब यहाँ पे फ्लैट अपार्टमेंट वगैरह आप खरीद सकते हो, ये ज़्यादा शो करता है। और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे एरिया में आपको वो फ्लैट या अपार्टमेंट मिलेगा। यहाँ पे एक लग्जूरियस होम भी शो करता है, या फिर आप घर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाओगे, ये भी शो करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वेनस 4th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं, तो वेनस अगर कहीं 4th हाउस में आपके प्लेस्ड है, 4th हाउस या फिर 10th हाउस में प्लेस्ड होकर 4th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो एक सुंदर घर आपको मिल सकता है यहाँ पे। अब देखिए अगर ये मरकरी रिलेटेड साइन में प्लेस्ड है, मतलब मिथुन या कन्या राशि में प्लेस्ड है, तो भी आपको यहाँ पे एक सुंदर घर मिल सकता है, जिससे आप बिजनेस के काम में भी उस घर को लगा सकते हो, मतलब घर को रेंट वगैरह में देना वो भी आप कर सकते हो। अगर ये जुपिटर रिलेटेड साइन में प्लेस्ड है, मतलब धनु या मीन में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा घर आपको मिल सकता है लाइफ में, और वहाँ पे थोड़ा सा रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी चलता रहता होगा, ये हो सकता है, या फिर वहाँ पे एरिया में आसपास मंदिर वगैरह बहुत हो, ये भी आपको मिल सकता है दिखने को। अगर 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे सूर्य रिलेटेड साइन में प्लेस्ड है, मतलब सिंह राशि में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे शो करता है कि आपको बहुत अच्छा एक घर मिलेगा, बड़ा घर हो सकता है आपका, और आपके फादर के थ्रू भी आपको वो घर मिल सकता है। यहाँ पे अगर मून रिलेटेड साइन में है, मतलब कर्क राशि में है, तो भी बहुत ज़्यादा सुंदर घर आपको मिलेगा। यहाँ पे फ्लैट वगैरह भी आप परचेस कर सकते हो, अपार्टमेंट खरीद सकते हो, और कहीं ना कहीं आप उस घर से एक इमोशनल अटैचमेंट फील करोगे, आपको अपने मदर के थ्रू भी वो घर मिल सकता है।
या फिर अगर आप अपने मदर के नाम पे वो घर खरीदोगे वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर सिंह राशि में है तो अगर आप फादर के नाम पे वो घर खरीदोगे तो वो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए, अगर ये सैटर्न रिलेटेड साइन में है तो ये कहीं ना कहीं ओल्ड हाउस, ओल्ड प्रॉपर्टी को दर्शाता है। मतलब आप कहीं ना कहीं सेकेंड हैंड कोई भी फ्लैट या अपार्टमेंट खरीद सकते हो, मतलब जिसमें पहले लोग रहे होंगे। मतलब न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोई भी यहाँ पे बिल्डिंग परचेस करने का योग बहुत ज़्यादा नहीं दिखाता है। और मकर या कुंभ में अगर प्लेस्ड है तो पर्सन थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्ली एज में वो घर नहीं खरीद पाएंगे। मतलब आफ्टर 30-35 जाके उनका जो ये सपना है वो पूरा होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके 4th हाउस में राहु देव प्लेस्ड है तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्लैनेट आ गया। पर यहाँ पे अगर राहु देव प्लेस्ड है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा दर्शाता है कि आपका जो घर होगा उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रह सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा रूम का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक रूम आपको मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पेस दे के आपको जो घर है वो दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वास्तु दोष है वो आपके घर में हो सकता है। अगर 4th में राहु है तो घर में वास्तु दोष रहने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप जो भी फ्लैट, अपार्टमेंट या फिर अपना मकान भी अगर है तो उसमें कहीं ना कहीं काम चलता रहता होगा। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती होगी, कहीं से ब्रेकेज होना, लीकेज होना, उसका जो एक प्रॉब्लम है वो हमेशा आपको फेस करना पड़ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा आप उसमें इंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं हमेशा ही कुछ ना कुछ ख़राब होते रहता है, ये आपको दिखने को मिलेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रह के प्रॉपर्टी परचेस करना होगा। और अगर 4th में केतु देव प्लेस्ड है तो ये बेसिकली आप अगर अपना जो नेटिव प्लेस है उससे दूर जाके कहीं पे अपना घर बनाओ, घर खरीदो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे भी वास्तु दोष रहने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। और ऐसा हो सकता है आप कोई भी न्यू अपार्टमेंट खरीदो और वहाँ पे मतलब उसका कुछ ना कुछ हिडन आपसे वो रह सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे शुरू से ही कुछ प्रॉब्लम थी जो आपको पहले पता नहीं चली, पर घर खरीदने के बाद आप वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। क्योंकि केतु देव हिडन थिंग्स को शो करता है, जो चीज़ें छुपी हुई है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रह के ही कुछ प्रॉपर्टी, फ्लैट वो परचेस करना होगा। अदरवाइज़ केतु देव की वजह से भी वैसे ही प्रॉब्लम चलती रहती होगी। मतलब घर में कुछ ना कुछ हमेशा ख़राब होते रहना, कुछ ना कुछ काम हमेशा चलता रहता होगा, ये आपको दिखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए, मेरा जो 4th पॉइंट है वो ये है कि आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड है उसका नक्षत्र भी आपको देखना होगा। नक्षत्र प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे आप नक्षत्र को नहीं अवॉइड करके चल सकते हो। अगर 4th लॉर्ड का नक्षत्र आपके 6th, 8th और 12th में प्लेस्ड है लगन से, या फिर 3rd हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। स्पेशली मैं 6th, 8th और 12th में ही बोलूँगी अदर लगन से। तो अगर आपका 4th हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र ये दुष्टाना हाउसेस में प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी या घर बनाने में प्रॉब्लम्स दिखाती है। अपने खुद के नाम पे लेने में भी वो प्रॉब्लम्स शो करती है। अब वो किस टाइप का प्रॉब्लम होगा वो तो आपके कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। या फिर अगर 4th लॉर्ड का जो नक्षत्र है वो यहाँ पे कोई भी दुष्टाना हाउस के नक्षत्र को लेके बैठा है, मतलब सपोज़ 4th लॉर्ड को 12th लॉर्ड का नक्षत्र मिल गया है, तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे हम 6th हाउस को कहीं ना कहीं दुष्टाना हाउस मानते हैं, पर अगर 4th हाउस और 6th हाउस का कुछ कनेक्शन बन रहा है तो 6th हाउस को हम यहाँ पे लोन का भी हाउस देखते हैं, मतलब ऋण लेना। तो यहाँ पे अगर 4th हाउस का लॉर्ड 6 में प्लेस्ड है, फिर कुछ भी कनेक्शन बन रहा है दोनों के बीच, तो ये भी शो करता है कि पर्सन लोन लेके घर खरीदेगा। और अगर अच्छे कंडीशन में है तो वो लोन वो कभी ना कभी मिटा भी देगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली उतना बात नहीं रहता है। ठीक है, बट अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी कंडीशंस रहती है जहाँ पे लोग लोन तो लेते हैं पर वहाँ पे मिटा नहीं पाते, और जिसकी वजह से उनका जो प्रॉपर्टी है वो भी चला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बात है जो चेक करनी ज़रूरी है।
मेरा जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने कुंडली में मनी हाउस, सेकंड हाउस और 11th हाउस का भी कंडीशन देखना होगा, क्योंकि अगर आपके पास वो इनकम ही नहीं होगा, वो सेविंग्स ही नहीं होगा, तो आप ही बताइए कि आप घर कैसे खरीदोगे, है ना। तो यहाँ पे मनी हाउस का जो कंडीशन है, मतलब सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड का कंडीशन यहाँ पे अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपका ऐसा हो सकता है कि अगर कुंडली में वैसा कुछ योग है तो आपको इनहेरिटेंस में कुछ फ्लैट्स या अपार्टमेंट मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा कुछ पॉइंट था जिसके ऊपर बेस करके मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की है। पर देखिए, 4th हाउस और मंगल देव, अगर मंगल देव बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वेनस और मरकरी का अगर 4th हाउस से रिलेशन है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये नवांश में भी आपको वही सब चीज़ें देखनी होगी कि वो मार्स का कंडीशन नवांश में कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।